हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पीएन जंक्शन। प्रीवियस वीडियो इन दिस प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पीएन जंक्शन एंड द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिप्लीशन रीजन एंड डिप्लीशन रीजन की विड्थ के बारे में मैंने डिस्कस किया, उनका फॉर्मूला पूरा डिराइव किया है। So in this video we will study about the biasing of PN junction. बाइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, अभिनति के बारे में बात करने वाले। अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में बाइसिंग को अभिनति कहते हैं। पीएन जंक्शन जो है, पीएन संधि जो है, इसकी अभिनति के बारे में डिस्कस करते हैं। अभिनति या बाइसिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग? तो इसका मीनिंग ये होता है कि अप्लाइंग डीसी, जो डीसी करंट है वो आप किसी एपरेटर्स को दे रहे हैं, एपरेटर्स को, तो उसका मीनिंग ये होता है कि अप्लाइंग डीसी टू पीएन जंक्शन, या फिर किसी भी अगर आप एपरेटर्स को देते हो तो बाइसिंग कहते हैं। ओके, बाइसिंग टू टाइप से की जाती है। जैसे अगर हम बात करें पीएन जंक्शन के लिए, तो अप्लाइंग डीसी टू पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को अगर आप डीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इज कॉल्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। टाइप्स ऑफ बाइसिंग, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। इसको हम अग्र अभिनत या पश्च अभिनत के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बाइसिंग के बारे में। एक्चुअली फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। जैसा कि नाम इसका फॉरवर्ड बाइसिंग अग्र अभिनत है, तो इसमें क्या करना है, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पे बैटरी की। पी टाइप जो है वो पॉजिटिव से हो जाएगा और ये जो है वो नेगेटिव से हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। वी वोल्टेज जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होगा इस पे। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बनती है वो तो जंक्शन के टाइम बन जाती है। अब यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी क्या सिचुएशन होती है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हो रहा है तो जो होल्स है वो क्या होंगे, इससे रिपेल करेंगे। होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितने भी होल्स हैं पी में वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन प्लस की तरफ होगी, यानी कि उस फील्ड की तरफ होगी। और बात करते हैं जो इसमें होल्स होते हैं वो डिप्लीशन लेयर को पार करने की कोशिश करेंगे, उधर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएंगे, यानी कि एन टाइप क्रिस्टल की तरफ जाएंगे, और होल जितने भी होंगे वो सारे इस तरफ पॉजिटिव जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव है। तो ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि होल्स जो है, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, पार कर जाएंगे डिप्लीशन रीजन को। अब ये डिप्लीशन रीजन को पार करते जाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जो हम ग्राफ समझेंगे तब हम देखेंगे। अब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे अगर हम बात करें करंट की डायरेक्शन, ध्यान रखने के लिए आप दो जो स्केल है उसको ध्यान रख सकते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पी टाइप की तरफ चलता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। इट मींस करंट की डायरेक्शन ये होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर होल के बेसिस पे बात करते हैं तो होल जो है वो इस तरफ चलता है, तो होल की डायरेक्शन में अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शंस एंड टूवर्ड्स दी होल जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अलोंग जो है उसकी करंट की जो उसकी डायरेक्शन है वो ये होगी। ओके, अब ये जो है वो एक वेरिएबल बैटरी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। वेरिएबल बैटरी है, चेंजेबल बैटरी हम कह सकते हैं, उसकी वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। अब इस वोल्टेज चेंज करने पे हम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखते हैं।
IV जो कर्व होगा, ग्राफ होगा, उसी के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ये जो चार्ज कैरियर्स जो चल रहे हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स P से होल और N से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कब चलेंगे और कितना चलेंगे, वो सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे देखेंगे। सो बात करते हैं, यहाँ पे मैं I को लूंगा और यहाँ पे मैं V को लूंगा, वोल्टेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ओके, जब हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा वोल्टेज मिला। अब जब थोड़ा वोल्टेज मिलते ही ऐसा नहीं है कि वो डिप्लीशन लेयर को पार कर जाए। यहाँ से जो डिप्लीशन लेयर है W, ये डिप्लीशन लेयर को पार करे ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज डिप्लीशन लेयर जो है बैरियर की तरह काम करता है। इधर सारे होल्स हैं, इधर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा फोर्स दिया तो वो होल्स जो है यहाँ तक आए, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक आए, बट पार नहीं कर गए। अब हमने थोड़ा और उसको वोल्टेज को बढ़ाया तो वो थोड़े और ऊपर चढ़े। मतलब ऐसा हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ऐसा एक्चुअली होता नहीं, बट कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइप से बैरियर को एक हाई वोल्टेज पे पार करता है, ज्यादा हाई भी नहीं होगा, लेकिन कुछ हाई, कुछ हद तक वो एक हाई वोल्टेज हम उसको कहेंगे। थोड़ा जो है उसमें वोल्टेज बढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को अगर हम देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में आप देखें, जीरो पे करंट जीरो रहेगा, जीरो वोल्टेज पे। अब थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया, अभी भी करंट हमको नहीं मिला। ओके, यहाँ पे करंट जो है वो ज्यादा मिलता है, मिली एम्पेयर में यहाँ पे करंट मिलता है, और ये जो है वो वोल्टेज में रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हैं कि थोड़ा और हमने वोल्टेज बढ़ाया, तब भी हमको नहीं मिला। अब एक ऐसा पॉइंट वोल्टेज आएगा जब थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा वोल्टेज आना स्टार्ट हुआ, सॉरी, करंट जो है वो शो होना स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकल में हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो है वो करंट आना स्टार्ट होता है। जैसे हम बात करें, थोड़ा और वोल्टेज इसमें बढ़ाते हैं तो थोड़ा और जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस टाइप से क्या होता है, ये ऐसे जो है वो आगे बढ़ता जाता है एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि थोड़े कम वोल्टेज पे, ओके, वोल्टेज कम वोल्टेज पे क्या हो रहा है, करंट नहीं मिल रहा था। अब जो जो वो वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे ही एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई इसकी, ये एक्सपोनेंशियली, है ना। एक्सपोनेंशियली क्या होता है, कर्व जो है वो बढ़ता है। अब एक्सपोनेंशियली कर्व बढ़ता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब एक्सपोनेंशियली कर्व बढ़ता है यहाँ पे, तो कौन से चार्ज कैरियर्स जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट में। ओके, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस में ध्यान रखना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कंट्रीब्यूट्स इन द करंट इन पीएन फॉरवर्ड बाइसिंग। पीएन फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर पी के लिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो होल्स होता है, और एन के लिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है वो एन इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि पी टाइप में होल जो है वो कंट्रीब्यूट करे करंट को फ्लो होने के लिए जब थोड़ा वोल्टेज थोड़ा हाई होता है, तो और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। एज द डायोड इन एफबी वी नो दैट द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड द डायोड। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड होता है, और ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो बैरियर की हाइट रिड्यूस होती है। कैसे, कि जब हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से बैरियर की हाइट जो है वो रिड्यूस होती है। अब बैरियर की हाइट रिड्यूस हुई तो इसका एक रिलेशन भी होता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने बैरियर हाइट का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो बैरियर हाइट के फॉर्मूले से उसकी जो विड्थ है उसका भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। सो बात करते हैं कि जो वीबी है, ओके, रिड्यूस होता है, हाइट जो है रिड्यूस होती है। जब हाइट रिड्यूस होता है तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो उसको पार कर जाता है। पार करने पे वो पूरे सर्किट में फ्लो होते हैं, और इसमें क्या होता है, सर्किट में फ्लो होने के बाद में जो करंट जो है तो फ्लो होता है। अब जब जो इसका बैरियर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो बैरियर की जो विड्थ होगी, डिप्लीशन रीजन जो ये बन रहा है, इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी W, ये भी तो कम होगी ना। अब ये कैसे कम होगी और ये किस पे डिपेंड करेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जब बात करते हैं VB की, VB क्या है, वोल्टेज है। अब ये जो वोल्टेज क्या, सॉरी, पोटेंशियल हाइट है, उसकी पोटेंशियल में उसको डिनोट करता है, दिस इज द पोटेंशियल। ओके, ये VB जो है वोल्टेज नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल है। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया W का, W इज द width of the layer, that is 2 epsilon VB Na plus ND, ओके, अपॉन ये हो जाएगा E Na इंटू ND पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये फॉर्मूला है इसका ना, जो विड्थ है इसका। अब ये NaND क्या बता देता है कि यहाँ से जो डोनर इम्प्योरिटी है उसकी कंसंट्रेशन जो है ND है, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उसकी कंसंट्रेशन Na है। यानी P में हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालते हैं, बोरोन ट्राइवेलेंट, और N में जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, उसको ND कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। सो यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करता है कि जो बैंड जो इसकी विड्थ है, दैट इज
प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वीबी। ओके, पावर 1/2 है ना, तो रूट ऑफ वीबी यू कैन सी, वीबी के क्या करता है, प्रोपोर्शनल है, तो वीबी बढ़ता है तो ये जो विड्थ है वो भी बढ़ती है, और वीबी अगर कम होता है तो विड्थ भी कम हो जाती है। मतलब अगर हम कंसिडर करना चाहें तो पहले बैंड विड्थ, सॉरी, जो विड्थ है वो इतना है बैरियर, फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितना है, वीबी है। पोटेंशियल में हम इसको डिनोट करते हैं, जब यहाँ पे हाइट रिड्यूस होती है तो कितना होता है, वीबी माइनस वी। अब ये वी जो है वो वोल्टेज है। ओके, वीबी पोटेंशियल में से इस वोल्टेज को हम यहाँ पे लेस करते हैं। तो ये सारी चीज है यहाँ पे जिसमें हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड बाइस को। आई होप आपको ये जो है पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि फॉरवर्ड बाइस जो है वो पीएन जंक्शन में किस टाइप से चलता है, और किस टाइप से फॉरवर्ड बाइस इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ एक्सपोनेंशियली आता है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्स बाइसिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ।